वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। नाज़रीन, दो अहम तरीन मुलाकातों का अहवाल है। एक तो अटक जेल में हुई है और दूसरी लंदन में मुलाकात होने के लिए जा रही है। इस हवाले से कुछ आपसे अर्ज़ करेंगे। दूसरी तरफ लाहौर को इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं जी बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है और लाहौरी सख्त परेशान है। उसकी क्या वजह है वो भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। और तीसरी तरफ कहा जा रहा है जनाब के पाकिस्तान में जो असल हुकूमत है वो इस वक्त साबका हुकूमत का ही तसलसल है। उसकी अब नई क्या सूरत हाल सामने आई है उस पर भी बात करेंगे। शहरी रहमान ने गुज़श्ता रोज़ एक पार्लियामेंटेरियन फोरम से गुफ्तगू की और उन्होंने कुछ ख़वातीन के हकूक़ और उस हवाले से बातचीत की। और देखें कि ये पार्लियामेंटेरियंस फोरम था, लेकिन बहरहाल जो साबिक़ हुकूमत के जो ओहदेदार हैं वो इनसे ख़िताब कर रहे हैं। इस हवाले से हारून रशीद साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में जो मरकज़ी हुकूमत चला रहे हैं बुनियादी तौर पर वो तौक़ीर शाह साहब चला रहे हैं। वो तौक़ीर शाह साहब वही हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साथ रहे और फिर शहबाज शरीफ साहब के भी साथ रहे। उन्हें बड़ा एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं और इस हुकूमत यानी निगरान हुकूमत के आने से पहले भी वही हुकूमत चला रहे थे। सारी इंतज़ाम हुकूमत जो था उनके पास था, वो ख़ुद ही इस पर सारे फ़ैसले किया करते थे। वज़ीर आज़म को तो खाली चीज़ों का अंदाज़ा होता है। वो नून लीग की पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझते हैं और सियासी मुज़म्मरात को, सियासी मामलात को बहुत अच्छे अंदाज में वो डील करें। और यही सूरत हाल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रिलीफ़ है वो मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है। बल्कि हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनका कहना यह है कि जो नई भर्तियां की जा रही हैं उसमें जो असातिज़ा के इंटरव्यू हैं प्रिंसिपल्स के ख़ास तौर पर, वो इंटरव्यू मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। उससे ये एक तो नई भर्तियां कर रही हैं, अपनी साहब ज़रे लोगों को ओबलाइज कर रही हैं। दूसरा यही महकमा तालीम के लोगों ने आगे इलेक्शन में काम करना है, इन्होंने जनाब आरओज़ होना है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स होना है, तो इस पर भी उनके अपने बंदे बाकायदा तौर पर लगाए जा रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है ना कि हल्का बंदियाँ, दर हकीकत ये हल्का बंदियाँ अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को अपने रिजल्ट्स के हिसाब से एडजस्ट करना है। हारून रशीद साहब ने यह भी कहा है कि मरकज़ में तो जो तौक़ीर शाह साहब हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन जो पंजाब में है वो अभी तक अताउल्लाह तारड़ साहब के हवाले से यही है कि अब भी देखें कोई मामलात हो, पीटीआई के हवाले से कोई भी बात हो, उनका जो हुक्म होता है वो फाइनल होता है, उनकी कही हुई बात फाइनल होती है। बल्कि वो बाज़-औक़ात तो हुकूमत की तर्जमानी कर रहे होते हैं। किस हैसियत में सामने आते हैं मीडिया पर, किस अंदाज में उनको आधा आधा घंटा पौना घंटा उनको लाइव दिखाया जाता है, ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जनाब लाहौरी सख्त परेशान है। लाहौरी इस वजह से परेशान है कि वहाँ शदीद तरीन बारिश हुई है और अब वहाँ पर जो मोहसिन लाहौर हैं जनाब, मोहसिन पंजाब हैं, आपको पता है ना वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब जब थे तो वो अपने आप को खादिम पंजाब कहते थे। फिर वो वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने खादिम पाकिस्तान कहलाना शुरू कर दिया। और ख़ास तौर पर जब वज़ीर आला थे तो लाहौर में जब भी बारिश होती थी एक बात अहम होती थी कि शहबाज शरीफ साहब वो लंबे ऊंचे बूटों वाले जनाब वो बूट निकालते और उसे पहनकर पानी में आ जाते थे जनाब, और वहाँ तस्वीरें बनाती, वीडियो बनाई जाती और कहा जाता वाह जी वाह वज़ीर आला साहब तो कमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो उन्हें कुछ लोग शोबाजी भी कहते थे। उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ लाए हैं निगरान वज़ीर, इन्होंने तो उनके पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पंजाब स्पीड, अब शहबाज स्पीड पुरानी हो गई, अब तो मोहसिन नकवी स्पीड है और वो उससे भी ज़्यादा है। मतलब शोबाजी में उससे भी आगे हैं, वो भी बूट लेकर निकलते हैं जनाब, हर शहर में, हर थाने में, इधर उधर मतलब चक्कर चुक्कर लगाते हैं और वो शो करते हैं कि जनाब आनियाँ जानियाँ बहुत हैं जनाब, पंजाब हुकूमत बहुत कुछ कर रही है। तो अब जनाब पंजाब लाहौर में जनाब शदीद बारिश थी, वहाँ निज़ाम ज़िंदगी तकरीबन मफलूज हो गया, पानी खड़ा हुआ है चौकों में, सड़कों पर। लेकिन एक चीज़ की कमी है, क्या है कि वो लंबे बूट पहनकर तस्वीरें बनाने वाला कोई नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जनाब चले गए हैं चीन में, चीन के दौरे पर। चलते हो तो चीन को चलिए, वो चीन के एक दिन के दौरे पर भी नहीं है, बल्कि मुसलसल 5 दिन वो वहाँ रहेंगे और हो सकता है तोसी भी हो जाए। तो वो क्या करने जा रहे हैं, ना कोई पंजाब हुकूमत चीन से मुआहदा कर सकती है, ना कोई और कुछ काम कर सकती है, ना इनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन 5 दिन जाकर वो चीन में बैठ गए और यहाँ पर उनकी जनाब तस्वीरें बनाने वाला ही कोई नहीं है और वहीं से जनाब वहाँ की प्रेस रिलीज़ें जारी की जा रही हैं।
तो अब मुलाकात बात करते हैं जनाब अहम मुलाकातों के हवाले से। पहली मुलाकात जैसे मैंने कहा वो तो अटक जेल में हुई है। आपको पता है जो मंगल का दिन होता है वो जो पंजाब के जनाब जेल खाना जात के लोग हैं उन्होंने वो इमरान खान के अहल खाना से मुलाकात के लिए रखा हुआ है। उनमें जनाब उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा भी मुलाकात करती हैं, उनकी बहनें अलीमा ख़ान हैं, उज़्मा ख़ान हैं और नौरीन नियाज़ी साहिबा हैं, वो उनसे जाकर मुलाकातें करती रहती हैं और दीगर रिश्तेदार भी, क्योंकि अब कई महीने हो गए इमरान खान को जेल में, तो उनसे मुलाकातों का दिन मुख्तस होता है। आज जो मुलाकात कराई गई है वो इस हवाले से, अच्छा जो जुमेरात का दिन है वो लीगल टीम इमरान खान के जो वकला हैं ख़ास तौर पर उनसे मुलाकात के लिए दिन मुख्तस होता है। लेकिन आज मंगल को जो मुलाकात कराई गई वो इस वजह से अहम है कि इसमें बुशरा बीबी के साथ साथ जो उनके वकला थे वो भी उस मुलाकात में शामिल थे। और पिछली मुलाकातों के हवाले से मैंने शायद आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने बाकायदा जब उनसे पूछा गया, एक रिपोर्ट दाखिल की गई कि उनको जेल के हवाले से उनकी क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने आपको बताया कि वो कोई शिकवा नहीं कर रहे, कोई गिला नहीं कर रहे, वो कह रहे जो ऑल इज़ वेल, ठीक है मैं यहाँ पर एडजस्ट हो गया हूँ। लेकिन एक बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा जी जो मेरी अहलिया से मुलाकात है उसका टाइम बहुत थोड़ा है, हमारी बात कंप्लीट नहीं हो सकती और बाद में इंटरप्ट कर दिया जाता है, जी बस करें आपकी टाइम को, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। अगरचे वो इशारे से कह देते हैं, वो जब आकर उन्हें कहते हैं कि जी आपकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया तो खान साहब यूँ इशारे से कह देते हैं, वो लोग चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये टेक्निकली उनको बार बार डिस्टर्ब भी किया जाता है। तो इस हवाले से खान साहब ने कहा था, अदालत से कहा था कि उन्हें मुलाकात का जो वक्त है वो बढ़ाया जाए। तो आज ये पहली मरतबा हुआ है कि ना सिर्फ वो मुलाकात का वक्त बढ़ाया गया है बल्कि जो उनके वकला हैं उनको भी दरमियान में बैठने की इजाज़त दी गई है और कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। तो ये एक अहम पेशरफ्त तस्वुर की जा रही है। और इस हवाले से इमरान खान साहब से क्या बातें हुई वो अभी चूँकि रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई, इस हवाले से इंशाअल्लाह आपको मज़ीद तफसीलात आपको बताएँगे। दूसरी जो मुलाकात है जी वो लंदन में हो रही है। एक सोशल मीडिया पे बात फैली हुई है कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं वो इस वक्त अमेरिका का दौरे पर न्यूयॉर्क गए हुए हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करना है। 5 रोज़ा दौरा है जनाब। एक दिन में खिताब हो सकता था, एक दिन आने एक दिन जाने, तो ये 3 दिन का दौरा हो सकता था, लेकिन 2 दिन मज़ीद मुलाकातों के लिए उन्होंने रखा है। और ये आपको बताऊँ 5 दिन उन्हें वहाँ स्टे करना है। ये सिर्फ 5 दिन का नहीं है, टोटली देखा जाए तो ये 7 दिन से ज़्यादा का दौरा है वज़ीर आज़म साहब का, अनवारुल हक काकड़ का, और एन मुमकिन है इसमें मज़ीद इसे एक्सटेंड कर दिया जाए। तो सोशल मीडिया पर एक ख़बर थी, कुछ सोर्सेज़ का भी कहना था कि अनवारुल हक काकड़ साहब वापसी पर लंदन ठहर सकते हैं और उनकी मुलाकात भी हो सकती है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से। अब इस हवाले से मज़ीद एक पेशरफ्त है, वो ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा परसों यानी 21 सितंबर को वो लंदन जा रही हैं। वहाँ उन्होंने जनाब मुलाकातें करनी है, अहम मुलाकातें, अपने वालिद साहब से मुलाकातें तो करनी हैं लेकिन अहम मुलाकातें करनी हैं, और वो कम से कम 1 हफ़्ता से ज़ायद वहाँ रहेंगी। तो ये अन मुमकिन है कि जब अनवारुल हक काकड़ साहब की वापसी हो निगरान वज़ीर आज़म की और वो लंदन ठहरें तो कर्टसी की एक मुलाकात उनकी नवाज़ शरीफ साहब से भी हो। तो वो नवाज़ शरीफ से अकेले मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब को जो डील करना है नवाज़ शरीफ की वापसी से पहले पहले वो मोहतरमा मरियम नवाज़ ने डील करना है। तो मरियम नवाज़ साहिबा चाहती हैं कि जब अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात हो जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, वो उस मुलाकात में मौजूद हों। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने एडजस्ट करनी है। तो तवक्को की जा रही है कि ये मुलाकात वहाँ लंदन में होगी और उसके बाद जो मियाँ साहब की फैमिली है वो दुबई आ जाएगी। उन्होंने दुबई में कुछ अरसा क़याम करना है, कुछ एक कतर में जाना है, कतर में उन्होंने ख़ासे दिन गुजारने हैं। उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा तो वापस पाकिस्तान आ जाएंगी, लेकिन जो मियाँ साहब ख़ुद हैं वो वापस फिर लंदन चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अगले महीने फिर पाकिस्तान आना है। तो उनकी जो ये कतर की मुलाकातें हैं, दुबई की मुलाकातें हैं, इनको भी बहुत अहम तरीन करार दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो अहम मुलाकात होगी वो लंदन की मुलाकात है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड होनी हैं। तो ये सूरत हाल थी जनाब जो मैंने आपको अहम मुलाकातों के हवाले से बताई। लेकिन अहम मुलाकातें सिर्फ वही नहीं हो रही, बल्कि शुनीद ये है कि ईवान सदर में भी बहुत सारी अहम मुलाकातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला दिन था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, उन्होंने
फुल कोर्ट इजलास बुलाया था। अब कल की एक और उन्होंने अहम तरीन इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार और साथ पाकिस्तान बार के नुमाइंदों को भी दावत दी है। ये इस हवाले से मुलाकात होगी, इस हवाले से ये इजलास होगा कि उनमें मुकदमात को जल्द निपटाने और अहम नोयत के जो मुकदमात हैं उनको तरजीही बुनियादों पर निपटाने के हवाले से बाकायदा हिकमत अमली तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से क्या अच्छी उम्मीदें, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह बात होगी। ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।